साथियों, आज भारत में जो सत्तारूढ़ दल है, तो ये सत्तारूढ़ दल भारत में धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जबकि इस वर्ग को, इस राजनीतिक दल को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारत में धर्म की राजनीति इसलिए की जाती है ताकि देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज, इन सबको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए। भारत में जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पे भारत में समाज में विषमता व्याप्त है। यद्यपि इस विषमता को समाप्त करने के लिए बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं जैसे तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास, पेरियार, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले और बाद में बाबा साहब ने इस विषमता को समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया। बुद्ध के विचारों से प्रेरणा लेकर बाबा साहब ने अपने जीवन का संघर्ष भारत में समानता स्थापित करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अगर बाबा साहब के इस पूरे संघर्ष को संक्षेप में देखा जाए तो उनका जीवन संघर्ष तीन बातों पर, तीन सिद्धांतों पर आधारित है: समता, स्वतंत्रता और न्याय। तो ये सामाजिक व्यवस्था, ये जो विषमता है, ये बाबा साहब ने महसूस किया कि ये धर्म से उत्पन्न हुई है, धर्म इसका आधार है। ऊंच नीच, जातिवाद, ये जो सब सिस्टम भारत के समाज व्यवस्था में व्याप्त है, ये धर्म के आधार पे है। तो और यही नहीं, बाबा साहब इसका शिकार भी रहे। इस कुव्यवस्था का, इस विषमता का बाबा साहब स्वयं शिकार रहे। एक एक पल पे उन्हें इससे द्वंद्व करना पड़ा, इससे लड़ाई लड़नी पड़ी। यहाँ तक कि इन धार्मिक पुस्तकों में, हिंदू की धार्मिक पुस्तकों में क्या लिखा है, वो संस्कृत पढ़ने की कोशिश की, भारत में उन्हें संस्कृत पढ़ने नहीं दिया गया। विदेश में संस्कृत पढ़ के उन्होंने इन पूरे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके आधार पे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये समाज में जितनी विषमताएं हैं वो धर्म के आधार पे हैं। उनका सारा सिद्धांत इस विषमता को समाप्त करने के लिए समता, स्वतंत्रता और न्याय के संघर्ष था। साथियों, ये बड़ी लंबी कहानी है। बाबा साहब ने अपने संघर्ष के दौरान, जब उन्हें 1932 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला, तो उन्होंने अपने तर्कों के आधार पे, अपनी विद्वता के आधार पर यह सिद्ध किया कि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी वंचित है, जो आज भी मूलभूत आवश्यकताओं से उसे वंचित रखा गया है, जानबूझकर उसे वंचित रखा गया है। उसे गुलाम की जिंदगी, पशु से बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही है। तो उन्होंने उस गोलमेज सम्मेलन में उनके प्रयासों से अंग्रेजों द्वारा जो कम्युनल अवार्ड दिया गया, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बाबा साहब ने दिलाया यहाँ के सभी नागरिकों को, यहाँ के सभी लोगों को, वो वयस्क मताधिकार। इस वयस्क मताधिकार के आधार पे भारत में जो ब्राह्मणवादी लोग थे, इस विचारधारा के लोग थे, उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने आगे अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रयत्न शुरू कर दिए। उन प्रयत्नों में इन्होंने तरह तरह के संगठन बनाए। संगठन एक तरफ, बाबा साहब ने भी संगठन बनाया, लेकिन बाबा साहब ने कोई संगठन धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे नहीं बनाया। और इन लोगों ने जो संगठन बनाए, उसमें मुख्य रूप से, अगर हम डिटेल में ना जाएं, तो दो संगठन मुख्य रूप से आते हैं। पहला मुस्लिम लीग और दूसरा हिंदू महासभा। ये दोनों संगठन, मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राज्य की बात की, हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की बात की। शुरुआत यहां से होती है हिंदू राष्ट्र की। बाबा साहब इससे बहुत ज्यादा सावधान रहे। 1925 में
इस हिंदू महासभा के बाद इन्होंने ब्राह्मणवादी लोगों ने आरएसएस नाम का संगठन बनाया, जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये संगठन ये किस तरह से हिंदू राष्ट्र या हिंदू व्यवस्था को लागू किया जाए, इस पर महत्वपूर्ण इनका टारगेट था। दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने बहुत से आंदोलन किए, उसमें चाहे मंदिर प्रवेश का हो, चाहे कालाराम मंदिर का हो, चाहे चौदार तालाब का आंदोलन हो, और बाबा साहब ने इस व्यवस्था के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को, यहाँ के मूल निवासी समाज को लोगों को जागरूक करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उन्होंने मनु स्मृति को जलाया। ये एक बहुत बड़ी बाबा साहब की बहुत बड़ी ये संघर्ष था, जिसमें मनु स्मृति में जहां शूद्र और स्त्रियों के गुलामी के कानून दिए थे, तो बाबा साहब ने कहा ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूं। बाबा साहब जब संविधान निर्माण सभा के चेयरमैन बने, तो दूसरी तरफ इन लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने लगातार षड्यंत्र जारी रखा। तमाम ऐसे उपबंध जो बाबा साहब संविधान में लागू करना चाहते थे, संविधान सभा में बहस के दौरान उनका विरोध हुआ, लेकिन बाबा साहब के अकाट्य तथ्य और उनकी विद्वता के आधार पे बाबा साहब ने पूरा संविधान बुद्ध के विचारों के आधार पे समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के सिद्धांतों को प्रेरित करके, यहाँ तक कि भारत का नाम भी, जब आज भी तमाम हमारे पढ़े लिखे लोग, विद्वान साथी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े कवि, लेखक, सब लोग, विद्वान लोग, प्रबुद्ध लोग भारत का नाम हिंदुस्तान कहते हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों की नासमझी पर। बाबा साहब ने जानबूझकर भारत का नाम इंडिया, दैट इज भारत रखा। यहां तक कि लोग भारतीय संविधान कहते हैं। बाबा साहब ने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, ये शब्द उचित है। बाबा साहब ने जानबूझ के हिंदुस्तान शब्द को नकार दिया। तो साथियों, बाबा साहब इस व्यवस्था से त्रस्त थे। उन्होंने इसको जड़मूल नष्ट करने का पूरा भरसक प्रयास किया। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के माध्यम से भारत में जनता को पूरे अधिकार देकर और इस हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार होने से टोटली वंचित किया। लेकिन आज का जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, मैं उसी को दोष दूंगा। जो भोली भाली जनता है वो टुकड़ों में बिक रही है। वो बिकने में ये प्रबुद्ध वर्ग कभी भी उसके सहायक ही बन रहे हैं। कभी उसका विरोध उन्होंने प्रदर्शित नहीं किया, ना ऐसा प्रयास किया कि ये समाज जागरूक होके टुकड़ों में ना बिके और अपने वोट की कीमत पहचान कर। बाबा साहब के जो भी प्रयास थे, बाबा साहब ने लगातार इस हिंदू धर्म पे आक्रमण किया। बाबा साहब का कहना था कि हिंदू समाज व्यवस्था तभी ध्वस्त हो सकती है जब उस पर लगातार प्रहार होते रहें। लेकिन बाबा साहब ने यह भी कहा था कि इस व्यवस्था पर प्रहार वही लोग कर सकते हैं जो अपने विचारों और कार्यों में हिंदुओं के बंधन से पूर्णतः मुक्त हों। अब जो लोग दोगली बातें करते हैं, चाहे रामचरितमानस पे, चाहे इस तरह के तमाम विवाद में उलझकर लोग उसी में लगे हुए, उसी में घुसे हुए हैं, हिंदू परंपराओं में, हिंदू व्यवस्था में घुसे हुए हैं और आलोचना भी कर रहे हैं, ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते। ये व्यवस्था कभी ध्वस्त नहीं हो सकती है। साथियों, बाबा साहब ने भरसक प्रयास किया। मुक्ति का रास्ता बाबा साहब ने दिखाया कि तुम्हारी मुक्ति का मार्ग धर्मशास्त्र वह मंदिर नहीं है। बाबा साहब ने कहा तुम्हारा उद्धार उच्च शिक्षा, व्यवसायी बनाने वाले रोजगार तथा उच्च आचरण व नैतिकता में निहित है। तीर्थ यात्रा, व्रत, पूजा पाठ, कर्म कांडों में कीमती समय बर्बाद मत करो। धर्म ग्रंथों का अखंड पाठ करने, यज्ञों में आहुति देने, मंदिरों में माथा टेकने से तुम्हारी दास्ता दूर नहीं होगी। तुम्हारे गले में पड़ी तुलसी की माला
गरीबी से मुक्ति नहीं दिलाएगी। काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे नाक रगड़ने से तुम्हारी भुखमरी, दरिद्रता, तुम्हारी गुलामी दूर नहीं होगी। अपने पुरखों की तरह तुम भी चिथड़े लपेटते रहोगे। तो बाबा साहब का ये पूरा प्रयास था और आज बहुजनों के लिए ये मेरा निवेदन और बाबा साहब का ये संघर्ष जो था वो मैं आगाह करना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों से। इन धार्मिक विवादों में ना उलझकर वैचारिक विवादों में, वैचारिक सहमति के स्पष्टता के आधार पर बाबा साहब के संघर्ष को, बहुजन महानायकों के संघर्ष को समझकर इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।